औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिद और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके। आज जी बड़ी अहम अपडेट लेके आया हूँ, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो वो है जी एमिग्रेशन 2020 के जो अपॉइंटमेंट लेटर्स जो हैं वो जारी होना शुरू हो चुकी हैं। अब इस पे कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपके सामने रखता चलो, क्योंकि बाद में आप ये ना कहिएगा कि मलिक साहब ने ये कहा था लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो इसमें सबसे पहले ये बात है कि जिन लोगों को पहले लेटर्स जारी हुए हैं जो जिसमें 70% रिजेक्ट के लेटर्स थे, जिनमें कोई ना कोई वजूहात लगा के जो है वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, और उसका जो जो वजूहात लगाई गई थी उनमें जो है वो मांगे गए थे कि ये वजूहात हैं, इस बिना पे हमने रिजेक्ट किए हैं। अगर आपके पास ये सबूत हैं या कुछ गलती ऑनलाइन सबमिट करने में होगी या तो वो अपने वकील के थ्रू या डायरेक्टली जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर हमें जमा करवा दें, हमारी तसल्ली करवा दें, ताकि हम आपको पेपर दें या पेपर के लिए नेक्स्ट स्टेप में आपको शामिल किया जा सके। तो इस हवाले से ज़ाहिर है जैसे ही रिजेक्ट जो है वो लेटर्स घरों में आए तो पाकिस्तानी भी दीगर भी जो हैं वो परेशान हो गए कि ये हमने तो एमिग्रेशन जमा करवाई थी और ये लेटर आ गए। तो 80% लोगों ने जो है वो वकील जो है वो कर लिए, उनका सहारा ले लिया। तो उस हवाले से जो है बजरिया वकील जो हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट अपने या जो जो एलिगेशंस लगाए गए थे उनको क्लियर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट दरकार थे वो सबमिट करवा दिए। अब इसमें दूसरी चीज़ ये है कि एक तो अक्सरियत आधी से ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि हमें लेटर्स आए नहीं हैं। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात ये हैं जी, जिन लोगों को पहले लेटर आ चुके हैं वो लेटर्स उन लोगों को आ रहे हैं जो कि अवाइल में, जैसे इमिग्रेशन स्टार्ट हुई, ओपन हुई, तो उसके अवाइल के दिनों में जो है जिन्होंने ये दमांदा कर दिया, ये दरख्वास्त जो है वो फ़ाइल कर दी कि इमिग्रेशन के हवाले से, तो उनको जल्दी जो है कुछ कमून है, कुछ प्रोविंसेस जो हैं वो तेज़ी से काम कर रहे हैं, तो उस पे उनको पहले लेटर्स जो है जारी हो गए। और उसके साथ साथ ज़ाहिर है उन्होंने पहले 10 दिनों में जैसे ही लेटर जारी हुआ उसके 10 दिन के अंदर अंदर जवाब भी देना था। तो इस हवाले से जिन लोगों को अभी तक लेटर मसूल नहीं हुए तो वो उनके भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लेटर्स उनको जारी हो जाएंगे, उन तक पहुंच जाएंगे। तो इस हवाले से मैं अगर आपको ये भी बताऊं कि तसल्ली रखें, जिन लोगों के लेटर्स नहीं अभी आए उनके भी आ जाएंगे, लेकिन जो काम है वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। तो ये तो थी कि जिन लोगों के लेटर्स नहीं आए। अब जिनको जिनके पहले लेटर आए वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ये बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर सबमिट करवा दिए और अपने परफातूरे को जो है वो एतमाद दिला दिया कि ये छोटी मोटी गलती, टेक्निकल प्रॉब्लम थी और इस वजह से ये जो आपने रिक्वायरमेंट मांगी थी अपने लेटर में वो हमने आपको सबमिट करवा दी है। तो अब जो है उनको भी लेटर आना शुरू हो चुके हैं। फरवरी के एंड में कुछ दोस्त मैं जानता हूँ उनके लेटर्स आ गए, अपॉइंटमेंट्स आ गई हैं और वो फरवरी के एंड में जाके अपने रूबरू दू बदू हो के जो है वो सारे इंटरव्यू दे के किट जो है वो ले लेंगे और वो उसको डाहाने में सबमिट करवा देंगे। अब ये किन किन इलाकों में ये जो है वो इमिग्रेशन के सेकंड लेटर्स आना शुरू हो चुके हैं, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि इस हवाले से बड़ी खामोशी के साथ लोग काम कर रहे हैं, बड़े मुतमिन हैं और कि अब जब तक हमारे लोग में यही है जी, जब तक हम फाइनल ना कर लें या किट ना फेंक दें, हम किसी को बताएंगे नहीं ये है वो है, लटन पटन काफ़ी मामलात इनके छोटे छोटे होते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि बलोनिया साइड में, वचेंजा साइड में और मिलान के साइड में और इसके साथ साथ दीगर जो रोमा की साइड पे है, तो ये इक्का दुक्का जो है वो अब सेकंड लेटर जो के अपॉइंटमेंट के होते हैं उसके लिए जारी होना शुरू हो चुके हैं। ये पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, जितने भी गैर मुल्की तारकीन वतन यहाँ पे
موجود ہیں ان کے لیے ایک اچھی خوشخبری ہے کہ جیسے امیگریشن کھلتی تھی تو 1 سال 1.5 سال جو ہے وہ ضرور لگتا ہے اس پہ، لیکن یہ بھی خوش آئند ہے کہ کافی زیادہ پریشانی کا سامنا اس وقت بن رہا تھا جب وزیر اعظم جو کونتے ہیں وہ اپنے عہدے سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور ایک سیاسی کرائسس جو ہے وہ ملک میں ہو گیا، لیکن بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ نئے وزیر اعظم آ گئے، لیکن انہوں نے وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ جو ہے وہ تبدیل نہیں کی، انہی لوگوں کے پاس ہے، انہی وزراء کے پاس ہے۔ تو اس حوالے سے بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان دوستوں کو جن کی اپوائنٹمنٹس آ چکی ہیں اور وہ عنقریب جو ہے وہ اپنے پرفاتورے میں جا کے اپوائنٹمنٹ لے کے اور اپنے جو کاغذات ہیں وہ جو ہیں وہ ساتھ لے کے جائیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کاغذات ساتھ لے کے جانے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ یہ وہی کاغذات ہیں جو جب آپ نے فائل سبمٹ کی تھی، آپ نے دماندہ کیا تھا، اس میں مالک کے اور اپنے کاغذات، اپنی جو چیزیں چاہیے تھیں، ریکوائرڈ تھیں، جو اس میں درج کی ہوئی تھیں، وہ جو دی تھیں انہوں نے، اس کو آپ نے فل کیا تھا، وہ تمام کاغذات آپ لے کے جائیں، اپنے مالک کے ساتھ کے کاغذات بھی لے کے جائیں۔ اور اب تیسرا اور آخری بات کہ کیا یہ ساتھ وکیل کا جانا ضروری ہے؟ تو اس حوالے سے وکیل کا ساتھ جانا ضروری نہیں ہے جی۔ اگر آپ کے ساتھ وکیل چلا جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز جو انہوں نے انکوائری کرنی ہوتی ہے یا جو چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ اپنے کاغذات جو ہیں وہ ساتھ لے جائیں، وہ کمپلیٹ ہوں تو وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وکیل ساتھ چلا بھی جائے تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن وکیل کی کوئی خاص ضرورت اب نہیں رہی اس حوالے سے۔ اس حوالے سے جی جناب ایک دفعہ پھر میں اپنے جن دوستوں کو اپوائنٹمنٹ لیٹرس کے لیے جو ہے اپوائنٹمنٹس جاری ہو چکی ہیں، وہ پرفاتورے جا رہے ہیں، ان کو ایک دفعہ پھر میری طرف سے مبارکباد، اور ان کو اٹلی کے کاغذات کی عنقریب جو ہے وہ جیسے وہ کٹ سبمٹ کریں گے تو ایک کہہ لیں کہ ایک سکون کی نیند اس دن سوئیں گے کہ ہمارے کاغذات جو ہیں وہ پراپرلی جمع ہو چکے ہیں۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا۔ اللہ حافظ۔